65 वर्ष के अंदर ना, जी 65 में जो तात्पर्य बताया है, जी इसमें जो लास्ट 5 लाइनें पढ़े, मान लो, जी म- मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। जी उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। जी उसे, भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। जी किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। जी ये इसमें जो है ना, थोड़ी सी दुविधा होती है। जी बताइए, दुविधा कि बताइए। दुविधा ये है कि राम भगत, राम की पूजा करते हैं हम लोग, जी करते हैं, हर हर जगह ही आता जी है मतलब। जी जी जी। तो इसमें इस टाइप का कहा है कि ये नहीं मुड़, उधर नहीं मुड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है ना, उनका कहने का जो तात्पर्य है, जो मैं समझ सकता हूँ उसमें यह है। एक तो यह है कि अपने मन को एक रूप पर केंद्रित करो, है ना, एक रूप पे। तो भगवान कृष्ण के जो है नाना प्रकार के रूप हैं। तो उसमें से एक राम भी है, विष्णु तो खैर ही है, और नारायण वारा। तो इसमें से जो जो ये सारे के सारे जो है अवतार हैं, ठीक है ना। और कृष्ण जो है वो अवतारी हैं। तो यहाँ पे सर्व, जब आप यहाँ पे जो है उन्होंने सबको अगर आपका इंक्लिनेशन किसी एक के प्रति बहुत ज्यादा नहीं है ना, ये अगर एक के प्रति है तो ठीक है। अगर एक के प्रति नहीं है उतना ज्यादा, तो उन्होंने एक एक एडवाइस दी है कि जो अवतारी हैं, जो सब समस्त कारणों के कारण है, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। So why, if you don't know, then and if you have not inclination from your prarabdha or something, then you should try to concentrate on Krishna, uh, instead of doing concentration on somebody, something else, some other रूप। समझ में आ रहा है आपको? आप पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, मैं समझ रहा हूँ जो आप क्या सोच रहे हैं, मगर मुझे जब तक आप पूछेंगे तब मैं कोशिश हाँ, करूंगा मतलब यही समझाने है की। ना, यही है कि राम और विष्णु भगवान को मानते हैं हम लोग, काफी लोग। जी जी तो यदि यदि हम उन्हीं को मानते रहे, ये भी चलता रहता है, ऐसा नहीं होता, मिक्सचर ही होता है सारा। जी। और उसकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। हाँ, तो देखिए, देन ये तब ये मन में आती है कि ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही बात, है या यहाँ पे कैसे। देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत क्योंकि हम हाई एक बात। रूप को नहीं मानते, कई बार कृष्ण और हाँ, राम तो और यहाँ पे विष्णु ये में हाई समझते नहीं बात, हम कोई डिफरेंस। ये हाई बात, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा डीप 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 सब्जेक्ट आ गया है ना। हम लोग इस पे इतना डीपली जाते नहीं, मगर मैं ट्राई टू एक्सप्लेन। देखिए, आप आप जो है कभी जो है राम की पूजा करते हैं, है ना, कभी विष्णु जी की करते हैं, कभी हनुमान जी की करने लग जाते हैं, कभी दुर्गा जी की करने लग जाते हैं, कभी शिव जी की करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका कंसंट्रेशन, मतलब आपका मतलब, मैं सबके लेकर रहा हूँ, सबकी जो जनरली हो रही है, तो उससे आप जो है मतलब आप मतलब सब लोग जो है, फिर कैसे एक पे फोकस करना पड़ेगा। तो एक पे फोकस करने की यहाँ पे बात की गई है। अगर हमको जो है, जैसे वही कहा ना, जैसे ग्रेजुएशन होता है या 10th का एग्जाम होता है तो शायद 6 सब्जेक्ट होते हैं, 12th का एग्जाम होता है तो 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर 12th ग्रेजुएशन करते हैं तो हम जो है 3 सब्जेक्ट पे आ जाते हैं या 4 सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात हो रही है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट आ जाता है शायद, है ना, मोरलेस, मुझे नहीं पता, शायद एक ही होता होगा ना। और उसके बाद जो है पीएचडी में तो उसके और डीप चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप जो है जिस लेवल, हर लेवल पे आपको बेनिफिट तो हो रहा है। आप जब 10th पास करेंगे तो 10th पास वाला भी ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ बेनिफिट नहीं लिया, अध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं, उस पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ा, बढ़ तो रहा है। मगर अगर आप जो है हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, और हायर लेवल में आपका, आपको जो है जो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ, हम तो यही बोलेंगे, मैं तो यही बोलूंगा, जो अवतारी है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी की डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है कि हम जो है शिव जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नारायण जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या राम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के अवतार है, वो उन्हीं के अवतार है। मगर अगर इस इट विल बी बेटर टू कंसंट्रेट ऑन वन, बट यस, यहाँ पे अगर हम दो पे आ जाए तो, अगर आप किसी का जो है कृष्ण पे नहीं है तो राम पे करें। कृष्ण और राम में तो कोई अंतर नहीं है, या नारायण पे।
या आप ये कह सकते हैं इनमें से किसी का जो, जैसे नारायण की जो पूजा है, साउथ में सबसे ज्यादा नारायण की पूजा होती है, तो दैट विल बी ओके इफ यू जस्ट वांट टू बी इन अ दास्य भाव, देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन वन 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 पर्टिकुलर रूप ऑफ भगवान विच इज नारायण, एंड देन यू ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन, अगर आप फिर नारायण का जो पूजा का एक तरीका है वो अलग है, कृष्ण की पूजा का तरीका वो एक अलग है, राम की पूजा का तरीका एक थोड़ा सा अलग है। राम और कृष्ण की पूजा में बहुत सिमिलरिटी है, मगर यह है कि फिर भी राम जो थे वो मर्यादा पुरुष थे, उनके अंदर उतनी चंचलता और उस तरह की बात नहीं है। तो जब आप इस पे भी जाएंगे, आधा घंटा इसको करेंगे, आधा घंटा इसको करेंगे, या एक दिन इसको करेंगे, एक दिन इसको करेंगे, तब तब जो है आपका आपका जो है प्रोग्रेस नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? प्रोग्रेस, अगर ये प्रोग्रेस की बात नहीं है, प्रोग्रेस तो होगी, मगर पीएचडी वाली प्रोग्रेस नहीं होगी, वो फिर ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ वाली प्रोग्रेस होगी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया तो ऑफकोर्स बेनिफिट तो हुआ, मगर यहाँ पे पीएचडी की बात हो रही है, पीएचडी या डबल पीएचडी या 4 बार पीएचडी, वहां पे इस बात हो रही है कि एक चीज पे कंसंट्रेट करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। एंड इफ यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वन, एक छवि भगवान की, तब उसके प्रति करिए, और अगर सभी के है प्रति तो किसी एक को चूज कीजिए और चूज करके उसके ऊपर करिए, तो वहां पे वो ध्यान योग या ज्ञान योग सब जगह यही कहा जाता है ना, किसी एक चीज पे कंसंट्रेशन कीजिए। और अगर जैसे कि हम हर जगह करते आ रहे हैं तो ठीक है, फिर करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर हाँ, हायर स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी या हायर चीज को जानना कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं तो कृष्ण नगरी अलग है और राम नगरी अलग है। हैं? कृष्ण नगरी अलग है और राम नगरी अलग है ऊपर। आप देख लीजिए, नहीं आप खुद सोच के देख लीजिए, अयोध्या अलग है, वृंदावन अलग है। अयोध्या अच्छा। हमारे घर से तो दोनों ही पास है, मगर ये है कि है तो अलग ही ना। ये तो मेरे लेफ्ट पे है, अगर मैं अभी देखूं, नहीं मेरे सामने है, और वृंदावन मेरे पीछे है। यहाँ से 100 किलोमीटर पे अयोध्या है और तीन अच्छा, सौ किलोमीटर पे वृंदावन है, तो एक उधर है एक इधर, ऑफकोर्स अलग है। भगवान का ऐसे ही रूप, है। भगवान की राम की कलाएं अलग है, और कृष्ण की कला, कृष्ण में हर कला है ना, राम में 4 कलाएं कम है, या 16 कला। अगर 64 कला को देखा जाए तो कृष्ण पे 64 कलाएं और राम में 56 कलाएं हैं, वैसे और वैसे सिक्स राम 16 में की कितनी है कलाएं। जी? राम जी में? जी। सिक्स राम 16 जी में कलाएं कितनी नहीं थी कलाई श्री है? कृष्ण में। जी जो भी है, एक एक 16 तरीके से कलाएं। 64 भी होता है कहीं पे, मगर और भी आते हैं, दोनों दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर 16 है, नंबर मुझे नहीं याद है, मगर 64 वाली भी आती है। अगर 64 में काउंट करें तो भगवान में 64 है, सब है उनके अंदर, सब कुछ है, कुछ बचा नहीं है, जो क्योंकि वो खुद अवतारी है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, तो उनसे ही निकल के भगवान राम आए हैं या विष्णु आए हैं, नारायण आए हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है। मगर अगर किसी का, जैसे जो लोग अवध में रहते हैं, अवध मतलब कि जो राम की नगरी में रहते हैं, तो वहां पे तो वो राम के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा है, तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि उनमें कलाएं ज्यादा है तो हम जो है राम की भक्ति छोड़कर उसमें चले जाएंगे, ये तो फिर चीटिंग हो गई, है ना। चीज तो वही है, मगर मगर अपना अपना भाव है। मगर अगर आपका भाव राम के प्रति है तो राम के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए कृष्ण की, राम के प्रति आप ज्यादा लगाव कीजिए, और अगर कृष्ण के प्रति है तो राम की रिस्पेक्ट करते हुए, राम की जो अच्छी चीजें हैं उनको समझते हुए कृष्ण के प्रति आगे बढ़िए। ये अपने प्रारब्ध और अपने अपनी इंटरेस्ट पे होगा आपको। अमित जी, आप क्लियर हुए? आप एक सेकंड, आप क्लियर हुए गोयल जी? नहीं, नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा है वैसे, लेकिन मिक्सचर ही क्या होता है एक्चुअली हमारे लाइफ में। मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि अभी हम जो है ना 10th और 5th और 6th में है, क्योंकि लोअर लोअर मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हम सब लोअर, जब लोअर स्टेजेस पे है तो हम सबकी पूजा पाठ करते हुए चलते हैं, हम सोचते हैं कि कोई दुखी ना हो जाए, कोई देवी देवता को हम दुख ना दे दें। अपने मंदिर में भी 50 छवियां लगा लेते हैं ना, हर एक की लगा लेते हैं, किसी को ऊपर किसी को नीचे, कहीं पे भी कुछ पता नहीं होता हमको। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, राम नीचे बैठे हुए हैं, कृष्ण और नीचे बैठे हुए हैं, एक तरीका मंदिर का जो होता है वो भी हमको नहीं पता, बस हम लगाना शुरू कर देते हैं। उसका एक सबका एक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जी जी दीपक जी बताइए, टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ नहीं, एक छोटा क्वेश्चन था। मैं जी कह जी रहा था जी। कि जो अभी नर्सरी में है वो, उसको कैसे पता चलेगा कि अभी वो पीएचडी के लिए तैयार है? देखिए यहाँ पे शरणागति की बात, या तो भगवान ने बोल दिया
अब आप नर्सरी के बाद जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के सीधे से 65 को पढ़ लीजिए और 66 को पढ़ लीजिए, फिर आपको क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की। वैसे भी आपके लिए कह सकते हैं कि अगर आप 50 प्लस हो गए हैं तो अब कहाँ टाइम बचा है कि जो है सारी चीजों को पढ़ते फिरेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? 65 में बोल दिया मेरा चिंतन करो, मेरी भक्त पूजा करो, मेरा भक्त बनो। अब कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे? हम में से किसी के पास टाइम नहीं है, देखिए, है ना। किसी की एज की बात नहीं कर रहा, अगर एज वाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेटेरियली हम सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत एज पड़ी हुई है बच्चे की। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, हार्ट अटैक जिनको आते हैं वो कैसे हार्ट अटैक के ऊपर ही लेक्चर दे रहा है, हार्ट अटैक आ गया उस डॉक्टर को, मर गया 1 सेकंड में, है ना। हमारे पास तो टाइम की एकदम कमी नहीं है, एकदम कमी है। तो सब बता तो दिया है, कौन सी पीएचडी ऐसी है कि जो है बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी है, मुश्किल तो बहुत है, मगर उसका जो सार है वो तो बता दिया है। टाइम वेस्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सब लोग एक्चुअली कर ही रहे हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ, सभी कर रहे हैं, हम सब वेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ तो बोल दिया भगवान ने, एक्चुअली सब कुछ बोल ही नहीं दिया, सब कुछ दे भी दिया है, मगर हम मानने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी आर सो रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। और हम अभी भी ये सोचते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, इसकी भी पूजा कर लें, अभी यहाँ पे चले जाएं, अभी वहां चले जाएं, उस धाम चले जाएं, यहाँ भाग जाएं, वहां भाग जाएं, सब बता दिया भगवान ने। 65 66 कुछ बचा नहीं है। अच्छा, कहीं और अमित बताया नहीं है, जी, सुनिए, ये भी है, कहीं बताया भी नहीं है। राम ने नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, ऐसा कहीं किसी ने बोला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि मैं हूँ सब कुछ, मैं, और बार बार बोला है। मगर जो तोड़ मोड़ के पेश करने की बात होती है उसमें कुछ भी बोल सकता है कोई भी आदमी। जी yeah, Amit ji, maybe we can discuss this tomorrow also. जी। See, Krishna is a avatar, Rama is a avatar. Like this, Vishnu had taken 10 avatars, correct? नहीं Yada नहीं, yada hi ये dharmasya, like ये ये that. So why ये the आपकी, importance, so much of importance for Krishna instead of Vishnu? Vishnu is the main form, right? नहीं, ये मैंने आपको पहले, मैंने आपको नहीं, मैंने पहले कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार हमने डिस्कस हुआ है। अगर आप भागवतम पढ़ें तो विष्णु, मैं बार बार इसीलिए इस बात को एम्फेसिस करता हूँ, विष्णु अवतार नहीं है, विष्णु अवतार हैं, अवतारी कृष्ण है। कृष्ण से निकल के विष्णु आए हैं और विष्णु से निकल के राम आए हैं, या है ना। उसके बाद एक जो कृष्ण आए हैं वो ऊपर कृष्ण, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कृष्ण है, कृष्ण के बाद जो है बलराम है, फिर राधा जी हैं, फिर उसके बाद ऐसे निकलते हुए अलग अलग 3 तरीके के विष्णु आए हैं। उसके बाद उनमें से एक विष्णु जो है वो विष्णु नीचे हमारे इस पृथ्वी जगत में है, उससे निकल के उसको बताया जाता है। जब वो छोटा, एक्चुअली वही बात है, जब छोटी क्लास में हम होते हैं ना तो हम उस विष्णु के नीचे राम कृष्ण और ये बता रहे होते हैं, मगर ये जो कृष्ण है, ये जो यहाँ वाले कृष्ण है वो यहाँ पे है, समझ रहे हैं आप। ये कृष्ण ही सब कुछ है। विष्णु विष्णु इज जस्ट अवतार ऑफ कृष्ण, नॉट अवतारी। But कृष्ण as कृष्ण इज we were अवतारी। told, or as anybody understands, see, जी, there are three main gods like Vishnu, Brahma, Maheshwar. Okay. So one is the creator, one is the protector, and one is the destroyer. डिस्ट्रॉयर। So and दिस Vishnu इज is दिस coming इज to the help of the no दिस इज universe. दिस इज फॉर दिस। ये जो 3 क्रिएटर की बात हो रही है, इस पृथ्वी लोक की बात हो रही है, जब इस ब्रह्मांड की बात हो रही है, जब पूरी सृष्टि की बात हो रही है, तो दीज 3 थिंग्स, ये जो 3 एंटिटीज हैं वो सिर्फ पृथ्वी के लिए होती है ना। ये सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है। इसमें शिव जी डिस्ट्रॉयर है, कृष्ण जी जो, और सॉरी विष्णु जी जो है क्रिएटर हैं, और सॉरी पालन करता है, और ब्रह्मा Brahma जी is the क्रिएटर है। creator. ब्रह्मा ये जी सिर्फ पैदा इस कर। सृष्टि की बात हो रही है, मगर ये पृथ्वी जो है ये पूरा ब्रह्मांड या पूरा सृष्टि नहीं है। इस पृथ्वी में ये चीज आपकी सही है, ये बात सही आप कह रहे हैं, मगर ये सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है। मगर जब पूरा आप लोक लेंगे Prithvi is जिसमें, a part of Brahman, right? यस, मगर इस पृथ्वी में, सिर्फ इस पृथ्वी में ये 3 चीजें हैं। इस पृथ्वी के अंदर आपको दिखेगा कि विष्णु जो है सबसे मेन है, उसके बाद राम आए, उसके बाद कृष्ण आए, मगर इस पृथ्वी से ऊपर जब हम चलेंगे वहां पे जो है कृष्ण ही सब कुछ है। और कृष्ण और विष्णु जो है इस तरीके के विष्णु, मिलियंस ऑफ विष्णुज हैं, बिलियंस, एक्चुअली मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ विष्णुज हैं। और और 3 अलग अलग तरीके। आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भागवत भागवत की कथा किसी भी चैनल को खोलिए तो दिन भर आती है ना, दिन भर आती है। और उस 1 मिनट का टाइम बचा है तो उसमें जो ये जो चीज बताई जाएगी वो इसलिए ये बताया नहीं जाता है ज्यादा, क्योंकि
क्योंकि अभी हम जो है सही कह रहे हैं, आप नर्सरी में है या कक्षा 5 में है, तो इतना ज्यादा डिटेल में बताने लग जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो वो उस पार्ट को बताते नहीं, वो कहते हैं कि ये 3 चीजें हैं भगवान को बना, ये शॉर्ट में उनको यही बताया जाता है, मगर ये पूर्ण सच तो है, मगर ये पूर्ण सच नहीं है, इससे ज्यादा बढ़ के भी सच है। तो मोहन जी जो कह रहे हैं वो सही है, अगर इससे बड़ा भी एक सच है, उस सच में उसी उसी भागवत में सब कुछ दिया हुआ है। तो वो थोड़ा सा थोड़े से की बात कर रहे हैं, आप उसको और पढ़ेंगे तो पूरी भागवत पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से इस सृष्टि की रचना हुई है, किस तरीके से कृष्ण समस्त कारणों के कारण कृष्ण है, समस्त कारणों के कारण राम या विष्णु नहीं है, या मतलब राम हम को आप जिस कह सकते क्लास हैं में है, जी। हम हाँ? जिस क्लास में है उसमें वो ठीक है जो चल रहा है, मतलब ठीक है ना। हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे अब ये आपके हम हाथ जिस में है। क्लास में है। It's better to learn about. It's not so hard या actually. It's very easy to understand. It's not very hard. It's not very hard. Yet, but we can of course discuss tomorrow about Okay. this thing if you want, or ठीक we है। can discuss if you want to message somebody आप want to have some query. They can message me privately or in the group. Doesn't matter. I can ये try जो to. जब गीता ये समाप्त हो जाए इसके बाद आप हमें शायद 1-2 सेशन इसके बारे में प्लीज बताइए। जब ये अभी तो कुछ ही रह गए ना, सिर्फ 5-10। हाँ तो जी जी ऑलमोस्ट हो गया। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर आपको इंटरेस्टेड, अगर सबको है तो मैं आई कैन नहीं, ट्राई टू डेफिनेटली एक्सप्लेन। वी विल लाइक और टू, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। ओम में क्या है, बाकी नवरात्रे हम रखते हैं, सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। वी विल लाइक टू हियर अबाउट दिस। जी 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 ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मैसेज कर दो, मैं प्राइवेटली भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सबको अगर इंटरेस्ट नहीं है, गोयल जी कह रहे हैं अभी हम नर्सरी में ही रहना चाहते हैं, तो अभी नर्सरी में रहना ठीक नहीं है, नहीं, अच्छी बात वैसे है। कई बार भाव आता है ना, पता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इस टाइम। जी टाइम इसके डिफिकल्ट के नहीं है, साथ साथ भी बहुत आप इजी है इतने टाइम एक्चुअली। से जो मान रहे हैं ना, तो एकदम से फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना सोचना। नहीं देखिए, यहाँ पे किसी भी चीज को गलत नहीं बताया गया है, या किसी चीज को कट कट जाएगी बात, गलत किसी को नहीं बताया, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि कोई भी चीज गलत है। जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ सही है ना। गीता में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, जो भी गीता अभी हम पढ़ रहे थे, कोई चीज गलत नहीं है, सब सही है, मगर इससे ऊपर भी जाया जा सकता है, ये बात हो रही है बस।